जरूर लेना चाहेंगे बल्लेबाज। जी हाँ, 2 रन पूरे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल जो है लगभग समाप्ति की तरफ, केवल एक गेंद इस ओवर में शेष है। यानी कि अभी तक जो बल्लेबाजी रही है वो कहीं ना कहीं निराशाजनक रही है विहान इलेवन की। कल बहुत अच्छी बैटिंग विहान इलेवन ने दिखाई थी। इस बार हवा में खेल दिया है, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है और बढ़िया कैच, बहुत ही शानदार कैच, विकेट का पतन। भारी भरकम शरीर के बल्लेबाज क्या बड़े बड़े स्ट्रोक्स वो खेल सकते हैं, क्योंकि अब तो बड़े स्ट्रोक्स की आवश्यकता है। केवल 2 ओवर का खेल बचा है, पहले 2 ओवर में सिर्फ 10 रन आए हैं। स्थिति थोड़ी नाजुक है इस समय विहान इलेवन की। नया ओवर लेकर गेंदबाज आशीष, नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा था और ये गेंद खाली चली गई है, यानी कि डॉट चली गई है। डॉट गेंदे खेलना बल्लेबाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी ज्यादा रन्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। रनों की सख्त जरूरत है इस समय विहान इलेवन को। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, इस बार कुछ ज्यादा ही बाहर रखा था। नो बॉल का इशारा, क्रीज के बाहर गेंद पिच हुई थी। नो बॉल है तो फ्री हिट भी मिलेगा। अंपायर परवेज शेख मुख्य अंपायर की भूमिका में और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में है हसन मोमिन। फ्री हिट गेंद का फायदा उठाना होगा यहाँ पर बैटर अमोल को, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए हैं। डिप होकर आ रही थी गेंद, गलत लाइन पर खेल बैठे थे, ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया बैट्समैन को। अच्छी वापसी गेंदबाज आशीष द्वारा। हमारे बीच माननीय श्री किशोर पाटिल साहब का शुभ आगमन हुआ है, आपका हार्दिक स्वागत। तीनों गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की है। पहला ओवर शैलेश ने किया था, दूसरा ओवर सचिन ने किया था और अब आशीष। एक और बेहतरीन गेंद, क्रीज में से ही बल्ला चला रहे हैं, क्रीज बॉक्स में से ही खेलने का प्रयास हो रहा है। फुटवर्क साथ नहीं दे रहा है वहां पर अमोल का। 3 गेंदें खेली है और अभी तक कोई भी रन नहीं बना पाए हैं अमोल, गहरे दबाव में इस समय नजर आते हुए। इस बार फ्लिक किया गेंद को, टाइमिंग बढ़िया है लेकिन कैच उससे भी बढ़िया, शानदार कैच, एक और विकेट का पतन। इलेवन और आज की विहान इलेवन की बल्लेबाजी काफी फर्क नजर आ रहा है और ऐसे लगता ही नहीं है कि विहान इलेवन टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है। स्कोर है केवल 11 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। नए बैटर आए हैं सुनील पाटिल, स्ट्राइक इस समय आदेश के पास। ओहो हो, शूटर बॉल, नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर से भी रुकी नहीं, उसका फायदा जरूर उठाया है बल्लेबाजों ने। 1 रन दौड़कर पूरा किया गया है। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 12 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, एक गेंद इस ओवर में केवल बाकी है और इसके बाद एक और ओवर का खेल बचा है इस पारी में। अगला मैच JI11 और गांवदेवी स्पोर्ट्स देपोली के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। गांवदेवी स्पोर्ट्स देपोली टीम के कैप्टन और JI11 के कैप्टन। आशीष की अंतिम गेंद, इस बार ओवर पेज लॉफ्ट कर दिया है सुनील ने, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, कैचिंग लाजवाब।
वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे थे और अपनी दाहिनी तरफ दौड़ते हुए ये रनिंग कैच उन्होंने लपका है। ऐसे लगा कि शायद दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद जाएगी। स्ट्रोक काफी अच्छा था लेकिन कैच लाजवाब, और सभी कैचेस बहुत बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। पिछले मैच में कहीं ना कहीं फील्डिंग उतनी अच्छी देखने को नहीं मिली थी दोनों भी टीमों की, लेकिन इस मैच में फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है वो लाजवाब देखने को मिल रहा है सीके स्पोर्ट्स की ओर से, और इसीलिए इस मैच में मजबूत पकड़ नजर आ रही है सीके स्पोर्ट्स की। 3 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर हुआ है केवल 12 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। विहान 11 की स्थिति बद से बदतर होती हुई। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज अब तैयार होते हुए महेंद्र, और महेंद्र भी एक ऑलराउंडर की भूमिका यहां पर अदा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। समय का ख्याल रखना है प्लीज, समय बर्बाद नहीं करना है। सीके स्पोर्ट्स और विहान 11 के बीच में आज का ये दूसरा मैच। इसके बाद जिया 11 और आई गांवदेवी देपोली के बीच में आज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। उसके बाद जीवांश 11 और पीयूष 11 के बीच में एक और महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा। आज के पहले 6 मैचेस जो है वो लीग मैचेस है, और उसके बाद प्लेऑफ्स की शुरुआत होगी। आज अंतिम दिन है, फाइनल मुकाबला शाम के सत्र में खेला जाएगा जेपीपीएल सीजन 3 का। आगे रखी हुई गेंद, अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की। विकेट कीपर ने सेलिब्रेट भी करना शुरू कर दिया और बल्लेबाज निकल चुके हैं पेविलियन की राह पर। छठे विकेट का पतन। हमारे बीच सम्माननीय किशोर जगन्नाथ पाटिल साहब मौजूद है और उनका विशेष योगदान इस टूर्नामेंट के लिए 5,000 रुपये उन्होंने दिए हैं जीपीपीएल के लिए। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। जीपीपीएल सीजन 3 के लिए आर्थिक सहयोग सम्माननीय किशोर जगन्नाथ पाटिल साहब का, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण देखने को मिला है इस मैच में अभी तक के खेल में सीके स्पोर्ट्स की ओर से। पूरी तरह से चढ़कर खेल रही है सीके स्पोर्ट्स। नए बैट्समैन आए हैं राजेश, उठा के खेल दिया है, मिस टाइम स्ट्रोक। गेंदबाज कैच की कोशिश कर रहे हैं, इस बार हालांकि कैच नहीं कर पाए, कैच ड्रॉप हुआ है। कैचिंग अभी तक के खेल में बहुत बढ़िया रही है सीके स्पोर्ट्स की, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल अवसर था क्योंकि गेंदबाज को गेंद डालने के बाद अपनी दाहिनी तरफ दौड़ना था। वाइडिश मिड विकेट क्षेत्र में जाकर वो कैच लपकने की कोशिश की, थोड़े दूर रह गए थे, शरीर से दूर कैच लेने का प्रयास हुआ था। हालांकि हाथों में गिरी थी गेंद, लेकिन अंतिम क्षणों में हाथों से चिटक गई। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। राजेश 1 पर बैटिंग करते हुए, आदेश अभी भी डटे हुए है क्रीज पर। 2 गेंदें खेली है, 3 पर इस समय बल्लेबाजी करते हुए। ज्यादा स्ट्राइक हालांकि उनको मिला नहीं, 3 नंबर पर आए थे खेलने के लिए। अभी तक 6 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। हवा में है गेंद, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है और बहुत ही शानदार कैच, एक और बेहतरीन कैच और एक और विकेट का पतन। लेकिन बहुत जबरदस्त फील्डर है अरुण। 7वें विकेट का पतन हुआ है, केवल 13 रन बने हैं। एक लो स्कोरिंग मुकाबला ये जरूर देखने को मिल रहा है और लाजवाब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है सीके स्पोर्ट्स का। अगली गेंद सामना करेंगे राजेश। फुल टॉस है, इस बार ऊंचा उठा दिया है, ये भी कैच हो सकता है। ओहो, ये आसान सा कैच इस बार ड्रॉप हुआ है। हालांकि कमजोर गेंद थी, लेकिन
देखिए थ्रो भी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन सचिन ने बहुत शानदार तरीके से ये थ्रो को गैदर किया है वहां पर। अच्छा बैकअप दिया उन्होंने बॉलर को, नहीं तो ओवर थ्रो हो सकता था। 2 रनों से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 15 रन, 7 विकेटों के नुकसान पर। केवल 2 गेंदें पारी में शेष। बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा है बियान 11 के बल्लेबाजों का। शुरुआत खराब रही थी, दूसरी गेंद पर किरण रनआउट हुए थे और उसके बाद लगातार विकेट्स गिरते चले गए। इस बार लीडिंग एज, गेंद हवा में और अरुण गेंद के नीचे। अरुण द्वारा भी गलती हुई। काफी सारे कैचेस लपके भी गए हैं और कुछ कैचेस ड्रॉप भी हुए हैं। फिर से 2 रन लेने का मौका था वहां पर राजेश के पास। राजेश हर गेंद को उठाकर खेल रहे हैं और उसकी जरूरत भी है, क्योंकि बड़े स्ट्रोक्स की आवश्यकता है। ज्यादा रन्स बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने पूरी तरह से निराश किया है। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज भी पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। और अब लोअर ऑर्डर के जो बल्लेबाज है राजेश और अनिल, वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर राजेश 5 पर बैटिंग करते हुए 3 गेंदों का सामना किया है। टीम का स्कोर हुआ है 17 रन, जबकि अब आखिरी गेंद शेष है। ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, दूर से खेलना चाहते थे, बीट हुए और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, तो केवल 17 रन बना पाए हैं 4 ओवर्स के खेल में बिहान 11 के बल्लेबाज। जीतने के लिए मात्र 18 रनों की चुनौती इस मुकाबले में सीके स्पोर्ट्स के सामने। तो 18 रन 4 ओवर्स में बनाने हैं सिक्की स्पोर्ट्स को ये मैच जीतने के लिए। आइए अब चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं GI11 और आई गावदेवी देपोली। या ठाणे जिल्ह्याची शान। दीपकजी पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी त्यांना विनंती करतोय आपण या, आपल्या शुभास्ते टॉस केला जाईल। चला दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स आपण टॉस साठी यायचं आहे। GI11 आणि आई गावदेवी देपोली। GI11 संघाचे कॅप्टन आलेले आहेत। देपोली टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल आपण देखील त्वरित या, आणि सन्माननीय दीपकजी पाटील यांना विनंती असेल आपण देखील यायचं आहे। आपल्या शुभास्ते टॉस केला जाईल। त्याचप्रमाणे सन्माननीय संभाजी पाटील यांना देखील मी विनंती करतोय आपण देखील टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। देपोली संघाच्या कॅप्टनला विनंती आहे आपण त्वरित टॉस साठी यायचं आहे, नाहीतर कदाचित तुम्हाला पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल। अजिबात वेळ दवडू नका प्लीज। येस, कॅप्टन आलेले आहेत। कॅप्टनचं हार्दिक स्वागत। आमच्या पाहुण्यांचं देखील मी मनपूर्वक स्वागत करतोय। टॉस कॉइन 2022 आणि एका बाजूला GPPL। 2022 असा कॉल GI11च्या कॅप्टनने दिलाय आणि जशी मागणी तसा पुरवठा 2022च आलेला आहे। थँक्यू सो मच सर। आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावर जाऊन विराजमान व्हावं। तर काय निर्णय? बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। काय वाटतंय तुमची टीम जी आहे ती क्वालिफाय करेल का सुपर 4 साठी? सुपर 4 तर आम्ही झालेलोच आहे, अजून एक जिंकायची, ती पण जिंकूच आता। निश्चितच मला वाटतं तुम्ही 4 सामने जिंकलेले आहेत। हा तुमचा 6वा आणि शेवटचा सामना आहे लीग स्टेजेस मध्ये। तर या मॅच मध्ये एखाद्या नवीन खेळाडूला तुम्ही संधी देण्याचा प्रयत्न कराल का? हा नक्कीच। निश्चितच। थँक्यू सो मच। तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा असतील। त्यांनी बॅटिंग स्वीकारलेली आहे, तुम्हाला आता गोलंदाजी करायची आहे। तुमचा देखील मला वाटतं हा शेवटचा सामना आहे लीग स्टेजेस मध्ये आणि अतिशय महत्त्वाचा सामना आहे। तर या सामन्यासाठी कशा प्रकारची तयारी आहे आणि मागच्या मॅच मध्ये जो संघ होता तोच असेल की काही चेंजेस असतील? नाही नाही, तोच संघ आहे। आता आमचा समोरच्या खेळाडूंवर सगळं लक्ष राहील, त्यानुसार आम्ही करू। एखादा असा खेळाडू आहे का ज्याला तुम्ही संधी दिलेली नाही, त्याला संधी देण्याचा प्रयत्न असेल? नाही, असा कुठला प्लेअर नाही राहिलेला, बघू आता पुढे काय। येस, म्हणजे सगळ्यांना संधी दिलेली आहे। थँक्यू सो मच। तुम्हाला देखील खूप शुभेच्छा असतील या सामन्यासाठी।
दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये खेळाला पुन्हा सुरुवात झाली आहे. टॉस मधून समाचार असा आहे की GI11 ने टॉस जिंकलाय, त्यांनी प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. एक छोटंसं टार्गेट या मॅच मध्ये पहिल्या चेंडूवर 2 धावा फलंदाज सचिनने प्राप्त केल्या. त्यानंतर दुसरा बॉल चांगला पाहायला मिळाला, थोडंसं अपील देखील करण्यात आलं परंतु अपील फेटाळले पंचांनी. 18 धावांचं टार्गेट आहे. 4 षटकांमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी CK स्पोर्ट्स संघासमोर. विहान 11 संघाची जी फलंदाजी आपण पाहिली अतिशय निराशाजनक, अक्षरशः ढेपाळलेली फलंदाजी पाहायला मिळाली या सामन्याच्या पहिल्या सत्रामध्ये विहान 11 टीमच्या माध्यमातून. गोलंदाज जगदीश लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. सुरेख बॉल होता, खूप वेगानं टाकलेला बॉल, थोडासा खाली राहिलाय. डायरेक्ट हिटची आवश्यकता होती मात्र निशाणा चुकतोय आणि अखेर सिंगल तिथे कंप्लीट करण्यात आली आहे. एक चांगला बॉल होता मात्र विकेट किपर कडून देखील थोडीशी चूक घडली आणि त्यामुळेच ही धाव येथे प्राप्त करण्यात आलेली आहे. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 3 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे. 4 षटकांमध्ये फक्त 18 धावा विजयासाठी बनवायच्या आहेत. खूप चांगली संधी आहे हा सामना जिंकण्याची CK स्पोर्ट्स कडे. पॉवर प्लेचं षटक सध्या सुरू आहे. ऑफ साइडला 4 खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये, ऑन साइडला 3 खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये आणि 2 सीमारेषेवर. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता, स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळायचं होतं चेंडूला मात्र चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क बनवू शकले नाहीत त्या ठिकाणी फलंदाज आशिष. डॉट चेंडूची सांगता होते. खूप चांगली गोलंदाजी येथे करावी लागणार आहे जर हा सामना जिंकायचा असेल विहान 11 संघाला. जगदीश जरूर पुरेपूर प्रयत्न करताना दिसतोय. यावेळेस मात्र हाफ वॉलीमध्ये घेऊन ड्राईव्ह केलाय बॉल इनफिल्डच्या वरून, अतिशय देखणा फटका. बॉल ट्रॅव्हल होतोय डीप एक्स्ट्रा कव्हर, सीमारेषेचा वेध घेतोय. प्रयत्न फार चांगला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. चेंडूला एका फिल्डरने आतमध्ये ढकललंय, दुसऱ्याने उचलून फेकलंय. तोपर्यंत मात्र 3 धावा घेण्याची संधी होती आशिषकडे. नेत्रदीपक फटका आशिषच्या बॅटमधून आणि या 3 धावांनी आशिषनं स्वतःचा अकाउंट ओपन केले. संघाची धावसंख्या आता मात्र 6 या आकड्यावर जाऊन पोहोचले. प्रति षटक फक्त 4.5च्या सरासरीनं धावा जोडायच्या आहेत विजयासाठी. पूर्णपणे पारड जड आहे या मॅच मध्ये CK स्पोर्ट्स संघाचं. आता मात्र ऑन साइडला एक चांगला फटका, बॉल ट्रॅव्हल होतोय डीप मिड विकेटला. चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते सचिनच्या बॅटमधून. हा स्ट्रोक आपण पाहिला, फक्त 1 धाव या बॉलवर मिळते आणि याचबरोबर पहिलं षटक कंप्लीट झालंय. चांगली सुरुवात दोन्ही सलामीवीरांच्या माध्यमातून. धावसंख्या बिनबाद 7. टार्गेट जास्त मोठं नाहीये त्यामुळेच ही एक चांगली सुरुवात म्हणता येईल. हेच टार्गेट जर 40-45चं असतं तर फलंदाजांवर प्रेशर निर्माण झालं असतं परंतु कुठल्याही प्रकारचं प्रेशर फलंदाजांवर नाहीये. 7 धावा धावफलकावर. उर्वरित 3 षटकांमध्ये फक्त 11 धावांची आवश्यकता आहे विजयासाठी या मॅच मध्ये CK स्पोर्ट्सला. CK स्पोर्ट्स संघाच्या माध्यमातून 4ही गोलंदाजांनी अप्रतिम मारा केला. शैलेशनं पॉवर प्लेमध्ये 6 धावा देत 1 गडी बाद केला. त्यानंतर सचिनचं षटक देखील अफलातून होतं, 4 धावा देत त्याने 1 गडी बाद केला. आशिषनं 2 धावा फक्त खर्च केल्या आणि 2 गडी बाद केले. शेवटच्या षटकामध्ये महेंद्रने 5 धावा खर्च केल्या आणि त्याने देखील 2 गडी बाद केले. तर प्रत्येक गोलंदाजानं उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि त्यामुळेच फक्त 17 धावांपर्यंत मजल मारता आली विहान 11 संघाला या मॅच मध्ये. आणि प्रत्युत्तरात पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 7 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत CK स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून. सचिनच्या बॅटमधून 4 धावा आणि आशिषच्या बॅटमधून 3 धावा आलेल्या आहेत. दोन्ही सलामीवीर खेळपट्टीवर शाबूत आहेत. नवीन षटकाला सुरुवात करेल गोलंदाज किरण. विहान 11 संघाने काल अतिशय सुंदर कामगिरी केली होती मात्र आज त्यांचा खेळ आपल्याला ढासाळलेला पाहायला मिळतोय. 18 चेंडू आणि 11 धावा असं सहज समीकरण फलंदाजांसमोर. टप्प्याचा बॉल हुक केलाय, फाईन लेग सर्कलच्या आतमध्ये आहे, त्याच्या डोक्यावरून बॉल काढला जातोय आणि बॉल निघून जातोय डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर. 4 रन्स. थोडासा कमजोर बॉल होता. फील्ड पोझिशन पाहताय खूप चांगला फटका सचिन तारमळेच्या बॅटमधून.
4 धावांनी धावसंख्या दुहेरी अंकात प्रवेश करताना दिसते. धावसंख्या झाली आहे बिनबाद 11. खूप चांगल्या पोझिशन मध्ये येऊन त्याने हा हुकचा फटका एक्झिक्यूट केला होता. आणि आता फिल्डिंग मध्ये थोडासा परिवर्तन, फाईन लेगचा खेळाडू सीमारेषेवर तैनात करण्यात आलाय. सुरेख बॉल यावेळेस चेंडूमध्ये थोडीशी मुवमेंट, धावचीची संधी निर्माण झाली आहे. अपील आणि यस इज गॉन. बॅट्समन आउट होतोय आशिष. चेंडू त्यांच्याकडे शिल्लक आहेत, धावा कमी बनवायच्या आहेत, परंतु सिंगलसाठी फार जास्त बॅकअप केलं होतं. फलंदाज सचिननं बॉल पुन्हा एकदा फाईन लेगच्या दिशेनं एलिव्हेट करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र शरीराचा वेध घेणारा तो बॉल होता. धावचीच्या रूपात फलंदाज बाद झालाय. नवीन बॅट्समन आलाय रोहन. यावेळेस स्विचिटचा वापर, अद्भुत फटका, बॉल निघून जाईल डीप बॅकवर्ड पॉइंट, सीमारेषा पार. नेत्रदीपक षटकार. वारेट वाल्या प्रथमेश दादाचं आज करोडो झालं फॅन. वारेट वाल्या प्रथमेश दादाचं आज करोडो झालं फॅन. वारेट वाल्या प्रथमेश दादाचं. थँक्यू डीजे. अतिशय दिलखेचक स्विच हिटचा वापर त्या ठिकाणी सचिन तारमळेच्या बॅटमधून. दोन्ही संघांची धावसंख्या आता मात्र लेवल झाली आहे. एका धावेची फक्त आवश्यकता आणि ती धाव येथे कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न ग्लान्स केलाय आणि एक धाव पूर्ण देखील केली जाते. याचबरोबर हा सामना येथे समाप्त होतोय. सीके स्पोर्ट्स संघानं एक भव्य विजय येथे संपादन केलाय. 9 गडी राखून हा सामना जिंकलाय. अवघ्या दुसऱ्या षटकामध्येच टार्गेट त्यांनी अचीव केलंय. छोटंसं टार्गेट होतं 18 धावांचं आणि कुठल्याही प्रकारची अडचण त्यांना आली नाही. सुंदर फलंदाजी सचिन तारमळेच्या माध्यमातून त्याने गोलंदाजी देखील खूप चांगली केली होती. आणि आता मॅन ऑफ द मॅच खेळाडूकडे आपण वळणार आहोत. मॅन ऑफ द मॅच काढणं थोडंसं डिफिकल्ट असेल, कारण सचिननं चांगली अष्टपैलू कामगिरी केली आहे, परंतु सर्वच गोलंदाजांनी चांगला मारा केलाय आणि त्यातल्या त्यात आशिषनं फक्त 2 धावा देऊन 2 गडी बाद केले होते. त्यामुळे आशिष ठरलाय या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. मॅन ऑफ द मॅच आशिष.